अल्लाह के नाम से शुरू, जो ना सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है लोगों से जो गौर फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन। बिफोर going in details, I would like to explain and know what is equation of motion, where and how we use equation of motion। जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि मैं लॉट ऑफ टाइम जो है मैं इस बात को जो है वो आपके सामने जो है वो रिव्यू करता रहता हूँ और रिपीट करता रहता हूँ कि जो मोशन होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या वाट एवर जो भी पॉइंट हो, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है कंपोनेंट्स होते हैं। किसी एक कंपोनेंट की वजह से नहीं बल्कि देयर इज मोर देन कंपोनेंट जिनकी कम्बिनेशन की वजह से वो मोशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है आज हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही हो, जब भी कोई बॉडी एनी बॉडी व्हेन इन द फॉर्म ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी जब इक्वेशन मोशन की फॉर्म के अंदर वो मोशन कर रही हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अराउंड 5 चीज़ों का आपस में रिलेशन होता है। देयर इज 5 कंपोनेंट्स बाय द हेल्प ऑफ बाय द रिलेशनशिप ऑफ 5 कंपोनेंट्स एनी मोशन इज हैपन। कोई भी मोशन जब हो रहा होता है तो 5 चीज़ें उसके अंदर उनका आपस में इंटरलिंक होता है, उनका आपस में इंटररिलेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, जब वो इंटररिलेशन बनता है तो उस इंटररिलेशन की बुनियाद पर वो मोशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि रिलेशनशिप 5 कंपोनेंट्स among them is called इक्वेशन ऑफ मोशन। इन 5 चीज़ों का जब आपस में जब ये कंपोनेंट मिल जाते हैं, इनका आपस में जो है रिलेशनशिप बन जाता है एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या होता है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, और बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम्स को हल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते बाय द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो हमें हेल्प आउट करती है उन प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के अंदर। ठीक है, अब वो कौन कौन से जो जिनकी आपस में रिलेशनशिप होती है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया रिलेशनशिप ऑफ मोशन। उसमें क्या क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, जब भी कोई मोशन स्टार्ट होगा तो उसकी कोई ना कोई तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना। ठीक है, और उसी तरीके से जहाँ पर वो स्टॉप होगा वो उसकी फाइनल वेलोसिटी जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फिर टाइम हो गया। टाइम में क्या है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसे हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटी। ठीक है ना, देयर आर 7 जो बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, उस पर टाइम क्या इंडिपेंडेंट है, टाइम नहीं होगा तो, क्योंकि जो भी काम हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के अंदर हो रहा होगा। जो भी काम हो रहा होगा, जो भी मोशन होगा वो टाइम के अंदर हो रहा होगा, तो इसलिए टाइम भी क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। क्योंकि अगर हम टाइम को निकाल दें तो प्रमोशन हो ही सकता, कोई भी मोशन हो नहीं सकता। जो भी मोशन होगा वो क्या होगा, टाइम के अंदर होगा। ठीक है, और टाइम के बाद हो गया, ये क्या हो गया, नहीं सेकंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अगर शॉर्टेज में अगर डायरेक्शन आ गई तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही ठीक है, तो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स बाय द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट्स एनी मोशन इज परफॉर्म। जो भी आप मोशन होते हुए देखेंगी उसमें ये 5 चीजें होंगी, इसके बगैर वो मोशन हो ही नहीं सकता। मतलब एक ही टाइम पे 5 चीजें होंगी? नहीं, एक टाइम में भी हो सकती है अलग, क्योंकि इसके हमने काइंड्स पढ़ी है ना, मोशन तो हो गया, फिर हमने मोशन की काइंड्स पढ़ी है ना, अलग अलग मोशन होंगे, अलग अलग चीजें हो रही होंगी इसके अंदर। भाई मोशन तो पहले अपने मोशन पढ़ लिया, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता हूँ तो मैंने एक मोशन परफॉर्म कर दिया।
अब इसमें मोशन मुख्तलिफ हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, हर तरह के मोशन अपने पढ़े हैं ना, उसके डिटेल में मैं भी स्टेप नहीं आऊँगा, कितने किस्म के मोशन पढ़े हैं, ठीक है ना। तो जितने भी किस्म के मोशन होंगे उसके अंदर ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होंगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसी को मैंने बोल लिया, रिलेशनशिप अमंग देम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनकी जो आपस में जो रिलेशनशिप है उसी को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज और है, जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर जो मोशन की जो काइंड है, देयर इज लॉट ऑफ मोर देन वन काइंड, बहुत सारे और काइंड है, ठीक है। उसमें से जो हम एज ए एग्जाम्पल जो लेते हैं, एज ए स्पेसिफिक जो चीज लेते हैं वो लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक, इसी को एज ए एग्जाम्पल या एज ए स्पेसिफिक मोशन इसको ले रहे होते हैं, और इसी को सामने रखकर हम तीनों इक्वेशन जो होती है उसको डेराइव कर रहे होते हैं, उससे हम क्या क्या कर रहे थे, इक्वेशन बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आ जाओ काइंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, 3 काइंड है उसकी, ठीक है। टुडे आई वुड लाइक द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम करेंगे वो फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन को डेरिव करेंगे, और उसका जो फार्मूला है उसको जो है देखेंगे वो किस तरीके से फॉर्म में आता है, ठीक है। आ जाए जी, ठीक है। अच्छा, ये तो था थोड़ा सा कि व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और इक्वेशन कहाँ यूज होती है, वो मैंने आपको आई टोल्ड एवरीथिंग, ठीक है, अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। अब हम आते हैं डेरिवेशन जो हमें कर रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हमारे पास फार्मूला है, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। वी एफ का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी। एटी क्या हो गया? एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। इसको देखेंगे कि ये जो है, ये जो इक्वेशन है, ये किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ये इक्वेशन कैसे बनेगी। ये इक्वेशन आपको याद करनी है, आप याद कर लेंगे, आप पढ़ती जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और एक्सेलरेशन और टाइम। जब इसको ये जो इसका फार्मूला था इसको हमने चेंज किया है, ठीक है। और इससे हमें क्या पता लगेगा? फाइनल वेलोसिटी। देखिए, फाइनल वेलोसिटी हमें उस फार्मूले से, हमें फार्मूला फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं मिल रही थी, इस फार्मूले से हमें क्या मिलेगी, ठीक है। जहां भी हमसे क्वेश्चन किए जाएंगे, पूछा जाएगा भाई इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो वी टेक द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लेंगे और इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। अभी आगे आएगी तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ सिर्फ आपको शो करने के लिए दिखाई है, इसको मैं डेरिव करने जा रहा हूँ, ये कि हाउ इज प्रोड्यूस, ये कैसे बनी, ये बनी कैसे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, उसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसको मैंने ऐसे जाहिर किया है, कोई बॉडी है, ठीक है। अच्छा, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। लाजमी बात है कि जब वो मोशन करेगी तो जिस पॉइंट से शुरू होगी और जिस पॉइंट में खत्म होगी उसकी इंक्रीज होगी, उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट से, वही बात जो मैंने आपको यहाँ पर की थी, वही बात मैंने आपको यहाँ पर जो मैं लिखी हुई डेफिनेशन में हमने जो उसकी हमने रीड आउट की, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, अगर मैं मिलता हूँ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम किसे जाहिर करते हैं? डेल्टा वी। डेल्टा का मकसद क्या होता है? तब्दीली, ठीक है। डेल्टा का मकसद क्या है? तब्दीली, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा, सॉरी, इसको याद कर लें आप, ये डेल्टा का साइन है, यानी तब्दीली, किसी चीज में तब्दीली आ रही हो, ठीक है। स्टार्ट से, इनिशियल से आगे की तरफ जाएगी, तब्दीली आएगी। यानी अगर वो उसकी जो है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो मे बी की 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, व्हाटएवर जो भी हो सकती है, तो ये जो तब्दीली आ रही है इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसको क्या करते हैं? डेल्टा वी से वेलोसिटी, डेल्टा वेलोसिटी। अच्छा, अब ये तब्दीली क्या हो सकती है? ये तब्दीली हो सकती है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तब्दीली क्या हो सकती है? ये भाई एक अगर आपने अपना मोशन तेज शुरू किया, आपने इनिशियल से फाइनल,
तो आपकी इनिशियल कुछ और थी, फाइनल कुछ और थी, तो तब्दीली आ गई ना। तो इस तब्दीली को कैसे जाहिर करेंगे? डेल्टा वी से जाहिर। अगर मैंने इसको खोल दिया तो इस तरह जाहिर करेंगे इसको, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया ना मिसाल के तौर पर। अब हमने इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया, कहां से कहां तक, कहां से कहां, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब ये जो चेंजिंग आ रही है एक इनिशियल से फाइनल के अंदर, ये किसी वक्त में तो होगी नहीं होगी, तो उसको क्या कर देंगे? अपान टी आ गया, अपान टी आ गया, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद क्या मैंने लिखा कि जब ये हो गया प्रोड्यूस फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब लाजमी बात है कि मैं इन दोनों को माइनस करने के बाद फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट करने के बाद उसको डिवाइड कर दूंगा टाइम से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल गई। तो ये एक्सेलरेशन आ गई। अब ये क्या बन गया? फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया? एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया, ठीक है। यानी कि इसके नतीजे में हमें क्या मिली है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रही है हमारे को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रही है, ठीक है। तो बस मिल गई। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि आपको मैं मैथ सिखा रहा हूं, ठीक है। मैथ में हमें देखा होगा इक्वेशन के अंदर जो चीज या डिवीजन में होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। जो डिवीजन में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर क्या लग रहा है? मैथ लग रहा है, क्योंकि यह इक्वेशन का सवाल आ गया, इक्वेशन के अंदर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इस टी को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर लेके आ गया, तो ये इस तरीके से इसकी बन गई। ये बन गई ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी वन, ठीक है। ज़्यादा कोई का। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? और मैंने ये तमाम चीज़ें आपकी आसानी के लिए लिखी, ताकि आपको सब ये आपको लिखनी नहीं है वहाँ पर, यह आपने याद करनी है। या आपके पास सवाल आएगा, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ तक कर देना है आपने, ठीक है। लेकिन ये आपको आसानी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। या मैंने आसानी के लिए लिखी आपको, ताकि आप इसको आप बहुत बड़ा सिलेबस है, भूल जाएंगे आप, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ये इसीलिए मैंने उर्दू को भी इस्तेमाल थोड़ा किया, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद क्या है? समझाना आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ों को, ठीक है। समझने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट बिकम ईजी, मोर ईजी हो जाएगा आपको। फिर आपकी समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? यहाँ तक तो मैं बात, यहाँ तक तुम पहुँच गए थे। यहाँ के बाद क्या हुआ कि हमने जगह चेंज करते, जब जगह चेंज करते तो हमने क्या किया? जो V1 था यहाँ पर, ये रहा, ये जो V1 था, इसकी हमने जगह को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर किसका है? ये माइनस का है, ठीक है। जब ये जगह चेंज की, यहाँ से यहाँ से जो है ये चल के यहाँ पर आया, तो ये किसका हो गया? प्लस का हो गया। प्लस के अंदर हम ये लिखते ही नहीं है, प्लस को आगे लगाते ही नहीं है, तो इट बिकम अ प्लस। ये यहाँ आ गया और 80 यहाँ गई ऐसी कैसी, और 80 में प्लस क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ तो था नहीं, यहाँ इसको ज्वाइन करने के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और ये जो VF था वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको लिख भी दिया, यहाँ ये लिख दिया टाइम, ठीक है ना। यहाँ मैंने इसका लिखा है टाइम चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम डिवीजन टू मल्टीप्लाई। ये मैंने टाइम को मैंने दिखाया करके, ये मैंने अपनी लिख भी दिया, ठीक है। मैंने लिखा है टाइम चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम डिवीजन टू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा है इनिशियल वेलोसिटी चेंज इट्स पोजीशन, चेंज कर दी, क्योंकि हमने इक्वेशन के अंदर इसी तरह से होता है, ये कर दिया। अब यहाँ पर आ गया। अब हमने इसको क्या कर दिया? इस फार्मूले को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। अरेंज आखिरी बार अरेंज कर सकते हैं ना, तो हमने इसको उठा के ऐसे कर दिया VF इक्वल टू V1 प्लस 80। अब हमें ये क्या मिल गई हमारे को? ये हमारे को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। ये क्या मिल गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा मैच करें, दे आर सिमिलर या डिफरेंट? सिमिलर है। ये हमारे पास थी, ठीक है। इसको हमने ड्राइव किया, ठीक है। इसको हमने किसे ड्राइव किया? हमने एक्सेलरेशन के फार्मूले से ड्राइव किया। बहुत सिंपल है, बहुत छोटी है, कोई कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पर, देखो ये मैंने आपको खोलने के लिए और लिखा है, ठीक है। बुक में ऐसा है नहीं, ठीक है। खोलने के लिए लिखा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अगर आप यहाँ से भी यहाँ तक लिख देंगी तो इट्स इनफ, यहाँ से भी यहाँ तक लिख देगी तो इनफ, क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? एक्सेलरेशन के फार्मूले से। आपने इसको क्या बताना कि हमने एक्सेल का फार्मूला लिया, एक्सेल का फार्मूला लिया हमने, ठीक है। और एक्सेल का फार्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ठीक है, जो है डिनोट कर रहा है।
इसको हमने यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ हमने इसकी चेंज कर दी, यहाँ हमने इसको रीअरेंज कर दिया। मैं यहाँ लिख दूँगा, मैंने लिख दिया इसको रीअरेंज, यहाँ उसको रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या हुआ कि हमारे को हमारी डिजायर इक्वेशन मिल गई। और हमने ये भी सीख लिया कि जो है इसको डेरिवेट के इसको जो है डेरिवेट का मकसद ये है कि उसको आपने बनाना किस तरीके से, वो ड्राइव कैसे हुई है, कोई चीज जो किसी चीज से निकली है तो वो निकली कैसी है। तो ये फार्मूला कैसे निकला है, ये जो फार्मूला हमारे पास जो निकला है वो इससे निकला है। ठीक है, इस फार्मूले से हमें क्या मिल रहा था, हमारे को सिर्फ इस फार्मूले से हमें क्या मिल रहा था, एक्सेलरेशन मिल रही थी। ठीक है, इस फार्मूले से हमें क्या मिल रही थी, एक्सेलरेशन मिल रही थी। अब हमने एक नया फार्मूला ड्राइव कर लिया। देखिए आप वेद की सांस पढ़ रही तो आपको समझ आना शुरू बातें आ रही होंगी। ठीक है, ऐसा ऐसा अब हमने एक नया फार्मूला ड्राइव कर लिया, नई इक्वेशन कर ली। ये काय के लिए, अभी इससे हमें क्या फायदा होगा, जब भी हमसे कोई पूछेगा अलग अलग चीजें पूछेगा हमसे कभी वो क्या पूछेगा, हमसे कभी पूछेगा भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालो, कभी हमसे क्या पूछेगा ये निकालो, कभी पूछेगा ये निकालो, कभी पूछेगा ये निकालो, कभी अलग अलग चीजें पूछेगा। तो हम उस अलग अलग चीजों को कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास अगर ड्राइव की हुई इक्वेशन होंगी तो हम बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी आर एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, या उसका जो आंसर है बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये आज जो है पहली इक्वेशन पढ़ी है। इंशाल्लाह जो उसकी रिमेनिंग जो दो और है वो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा और कोई इसकी सवाल है, कोई सवाल ऐसा जो नहीं समझ में आया? ठीक है, अच्छा डिस्टेंट उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी हेजिटेशन, कुछ भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन फ्रीली इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई वुड हैप्पी टू रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।